नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं दुनिया के टॉप 8 ग्रेट पावर्स 2025 के लिए। इसको पब्लिश किया गया है 1945 नामक एक मैगजीन के द्वारा। और अगर बात करें हम इस मैगजीन के बारे में, तो ये एक अमेरिकन बेस्ड मैगजीन है जो कि वहाँ के जो भी डिप्लोमेटिक या चीज़ों में रुचि रखते हैं रिसर्चर्स, उनके थॉट्स को, उनसे रिलेटेड आर्टिकल्स को पब्लिश करने का काम करता है। आप आगे जब इस पूरे रिपोर्ट को मैं डिस्कशन करूँगा और आप ये चीज़ें जानेंगे कि कौन वो 8 कंट्रीज़ हैं इसके में, तो आपको साफ-साफ दिखेगा कि ये खासकर यूएस के इंटरेस्ट को सपोर्ट करता है और उन्हीं कंट्रीज़ को ज़्यादा ये सपोर्ट करता हुआ मिलेगा जो यूएसए के क्लोज एलाइज हैं। तो पहले नंबर पे कोई और नहीं हो सकता, क्योंकि ये अमेरिकन बेस्ड कंपनी है तो अमेरिका ही रहने वाला है। वैसे दुनिया का कोई भी देश इस रिपोर्ट को अगर पब्लिश करे तो यूएसए ही उतना पावरफुल है जो नंबर 1 पे आ सकता है, क्योंकि ऑलरेडी अभी रसिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है और हमें पता है कि यूक्रेन को फुल्ली सपोर्ट यूएसए के द्वारा ही सपोर्ट किया जा रहा है। चाहे पाकिस्तान में एक इनडायरेक्ट आरोप लगा था तख्ता पलट का, वो भी अमेरिकन करा है। बांग्लादेश में जो चीज़ें हुई उसके ऊपर भी अमेरिका के ऊपर ये आरोप लगे हैं, लेकिन ये चीज़ें दर्शाती हैं कि अमेरिका कितना ज़्यादा पावरफुल भी है। अब चलते हैं हम दूसरे कंट्री के ऊपर जो इस लिस्ट में है, और वो भी कोई दूसरा नहीं, वो है आपका पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। और चाइना काफ़ी पावरफुल है भी इस मामले में, आप जानते भी हैं। वहाँ का डेमोग्राफिक ट्रेजेक्ट्री भी कुछ ऐसा ही है, जो चीज़ें चाइना की इकोनॉमी को बढ़ाता है, और वो लोग काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ और अपने मिलिट्री वेपन्स पे भी खर्चे कर रहे हैं, तो जिसके वजह से दूसरे नंबर पे आपका चाइना आता है। तीसरे पे आपका है रसिया। अगर रियल मायनों में देखा जाए तो रसिया को सेकंड आना बनता है, रसिया और यूएसए में टक्कर है, लेकिन इनकी खास रिलेशन नहीं है रसिया के साथ, जिसकी वजह से इन्होंने इसे तीसरे नंबर पर ढकेल दिया। और जो चौथा नेशन है, इसमें इन्होंने जापान को रखा है, जो कि काफ़ी सरप्राइजिंग है, क्योंकि जापान के पास अपनी खुद की कोई मिलिट्री है नहीं जिससे कि वो अपने आप को एक पावरफुल नेशन शो करे। ये यूएसए के साथ इनके क्लोज एलाइज हैं, आप सभी को पता है, जिसमें इनके पास ये पावर है कि जब भी जापान के ऊपर हमले होंगे तो अमेरिका उन्हें प्रोटेक्ट करने आएगा। तो ये चीज़ें अगर इसकी वजह से ये इंडिया से आगे रहते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा सोचने मजबूर करती है कि किस टाइप का रिपोर्ट है। पाँचवां जो देश है वो इंडिया है, और इसमें इन्होंने इंडिया को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ भी किया, और कुछ चीज़ों को लेकर इन्होंने सवाल उठाया। इंडिया और रसिया के जो फ्रेंडशिप है उसे वीक कहा है इन्होंने इस रिपोर्ट के अंदर। वहीं इन्होंने ये भी बोला हुआ है कि इंडिया का पावरफुल होने के पीछे जो रीज़न दिया वो ये दिया है कि ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए और रसिया से इनके अच्छे रिलेशन हैं, जिसके कारण ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी उनसे पा सकते हैं। तो ये 5वें नंबर पे इंडिया है इसी वजह से। छठे पे इन्होंने फ्रांस को रखा हुआ है। 7वें नंबर पे आपकी आती है यूके, और यहाँ पे यूके के बारे में उन्होंने बोला कि यूके ने जो ब्रेक्जिट से बाहर हुए थे उसके कारण ये इनके ऊपर काफ़ी गलत चीज़ें हैं, कहा है कि ये गलत इम्पैक्ट डाला इनके ऊपर, जो कि अब इनके हिसाब से ये चीज़ें शायद यूके को ये चीज़ें बेनिफिट नहीं कर रही थी, जिसके कारण वो लोग बाहर थे। 8वें नंबर पे जो देश आता है वो है साउथ कोरिया, और ये चीज़ें पढ़ के फाइनली मुझे ये भी विश्वास हो गया कि ये रिपोर्ट काफ़ी ज़्यादा अमेरिका बाइस्ड है, क्योंकि साउथ कोरिया तो एक तरीके से अभी कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका है, वहाँ पे पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा है, और आने वाले टाइम में इसमें भी साउथ कोरिया नाम का कोई कंट्री भी ना रहे, क्योंकि नॉर्थ कोरिया काफ़ी एग्रेसिवली इनके ऊपर अटैक्स करते हैं। बस इनका अस्तित्व इसी वजह से बचा हुआ है, क्योंकि यूएसए इन्हें सपोर्ट करता आया है अभी तक। आगे कब तक करता है या नहीं ये भी देखने लायक होगा। तो ये था पूरा ये रिपोर्ट। आपको ये रिपोर्ट कैसा लगा, और इसमें इंडिया की रैंकिंग जो टॉप 5 में रखा गया 5th नंबर पे, क्या आपको वो वाजिब लगती है ना, ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।